सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ। ओके, सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लाइफ में ग्रो होने वाला है। ओके, प्रिटी सुन आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। ओके, अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने 2 ऑफ कप्स एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 2 ऑफ कप्स एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग अपनी लाइफ में आइदर एक पार्टनरशिप अट्रैक्ट करो या फिर ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपके कनेक्शन में। ओके, अगर आपके कनेक्शन में कुछ मेस्ड अप हो गया था या फिर कुछ कैओटिक एनर्जी कहीं से आ गया था, देन वो क्लीन्स आउट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। वो एक मैसेज आ रहा है। या आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए आप शायद एक सोलमेट से डील कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये बस एक रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो सकता है। इट कैन बी सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप या फिर आप इनको सोलमेट बोल सकते हो। ओके, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ये इंसान आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत क्लींसिंग हो रहा है इस एनर्जी को लेके। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक क्लींसिंग। या अगर यहाँ पे कुछ कार्मिक बैगेजेस चल रहा था देन इट्स गेटिंग क्लींस्ड फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, what is about to grow in group number 1's energy, please? What is about to grow in group number 1's energy? Okay, what is about to grow in group number 1's energy, please? What is about to grow? What is about to grow in group number 1's energy, please? One last card. Okay, here we go. So यहाँ पे 9 of cups, 9 of cups. So let's see, आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है टेम्परेंस। व्हाट इज अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। सो यहाँ पे है फूल एंड द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल। इंटरेस्टिंग, किंग ऑफ पेंटिकल। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग कि करेंटली बहुत ही स्पीड में बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। आई एम सीइंग वेरी स्पीडी काइंड ऑफ एनर्जी, हर बार में आगे बढ़ना, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी दिखाई पड़ रहा है। दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लाइक रेकलेस कम्युनिकेशन, यानी कि जहाँ पे आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो एंड यहाँ पे कुछ कम्युनिकेट करो उस जगह से एक्शन ज़्यादा प्रॉपरली वेल थॉट आउट एक्शंस नहीं है। ओके, यानी कि थोड़ा रेकलेस एक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ओवरऑल ये एक ऐसा एनर्जी जहाँ बहुत कुछ चीज़ें स्पीड में आगे बढ़ रहा है आपके लाइफ में। एक अलग ही टाइप का एक पेस है। ओके, वेरी स्पीड काइंड ऑफ एनर्जी, स्पीडी एनर्जी विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चल रहा होगा आपके लाइफ में एंड आप शायद बहुत एक्शंस भी लेना चाह रहे हो बहुत चीज़ों को लेके, या फिर आपको मन भी जा रहा होगा कि किसी को जाके कुछ बोल दूँ या फिर कुछ कर दूँ। ओके, वैसा भी हो सकता है। वो भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, लाइक यू वांट टू गो अहेड एंड डू समथिंग। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट मे बी लाइक ये शायद इतना पॉजिटिव जगह से नहीं आ रहा है, दैट मे बी समथिंग, बट यहाँ बोला जा रहा है कि ग्राउंड योरसेल्फ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा करेंटली विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़ें आपके लाइफ में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ, यहाँ पे टेम्परेंस है, फूल है
एंड किंग ऑफ पेंटिकल। सो विद द टेम्परेंस आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए यू मे बी राइट नाउ, ओके नॉट यू मे बी राइट नाउ, इट्स लाइक अपकमिंग फ्यूचर। ओके, जैसे कि अभी करेंटली आप लोग ना स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, अपकमिंग फ्यूचर में व्हाट इज अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ वो उसी से स्टार्ट होगा एक्चुअली, जहाँ जब आप बैलेंस आउट कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि आई एम सीइंग अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी इन योर फ्यूचर, जहाँ आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो, चीज़ों को बैलेंस आउट करो। बहुत लोगों के लिए रिजॉल्व हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, कम्युनिकेशन क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि सामने वाला पार्टी आपसे क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो। ओके, आप किस जगह से आ रहे हो, सामने वाले किस जगह से आ रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है। सो यहाँ बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द टेम्परेंस। यहाँ बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है, या अपने आप को आप लोग बैलेंस कर रहे हो विद द टेम्परेंस। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत पेशेंस भी है, कुछ चीज़ों के लिए आप लोग वेट कर रहे हो अपने लाइफ में कि ये हो जाए, ये ग्रो हो जाए। ओके, वैसा वाइब आ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि आपके अंदर वो और ज़्यादा पेशेंस बढ़ जाएगा। व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ, इट्स बेसिकली पेशेंस एंड आपको पता चल रहा है सेंस ऑफ डायरेक्शन अपने लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ना है। स्पेशली आई एम सीइंग कि करियर के केस में, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ आपको सेटिस्फाई करेगा या फिर आपके आत्मा, ओके, सोल को शांति देगा, वो चीज़ आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो अपकमिंग फ्यूचर में। So I am seeing you letting go of any kind of baggage from the past with the Fool card. अपना बैगेज आप लोग हल्का कर रहे हो। यहाँ आप लोग किसी भी चीज़ को लेके हेट्रेड नहीं रख रहे हो, या फिर दुश्मनी नहीं रख रहे हो, या फिर गुस्सा नहीं है आपके अंदर। ओके, अगर पास्ट में कुछ भी हुआ था, आप उन सब चीज़ों को जाने दे रहे हो फ्यूचर में। ओके, इन द अपकमिंग फ्यूचर, एंड दैट्स वेयर द ग्रोथ विल बिगिन। उसी से आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा आपके लाइफ में, एंड आपके स्पेशली करियर में ये बहुत ज़्यादा एविडेंट होगा। आई एम सीइंग आपका करियर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, करियर में अचीवमेंट बहुत है आपके लिए आगे जाके, एंड यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड एक्चुअली आपके पोजीशन को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, जो स्टेबिलिटी आप लोग बना लेंगे उसको लेके यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड। या सो लेट्स सी for group number 1, what is about to grow in group number 1's life, please? Okay, one card. Okay, I'll go with that. It's one card only. मुझे लगा ये 2 cards है. So let's see what is about to grow in group number 1's life, please. Okay, so यहाँ thinking woman है, the thinking woman. So out here is second chakra archangel Ariel, ये reversed आया, एंड यहाँ पे है कम्युनिटी, ब्रिलियंट कम्युनिटी। सो बहुत लोगों के लिए विद सेकेंड चक्रा बीइंग इन रिवर्स्ड, ओके, बहुत लोगों के लिए आपका लोअर चक्रास जो है इट वाजंट बैलेंस्ड। इवन राइट नाउ बहुत लोगों के लिए आप उस इम्बैलेंस से डील कर रहे हो, जहाँ आपका लोअर चक्रास इतना बैलेंस नहीं है, एंड जैसे आप उस जगह से एक्शन लेंगे, अक्सर क्या होता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं होता है। ओके, एंड इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए और ज़्यादा केओटिक सिचुएशंस क्रिएट होता है कहीं से। सो रिसेंट पास्ट का एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप शायद आपका लोअर चक्रास इतना बैलेंस नहीं था, एंड आप शायद उस जगह से आ रहे थे बहुत लोगों के लिए। सो योर क्रिएटिविटी विल बी मेस्ड अप। ओके, आप यू नो इट विल बी लाइक यू नो आपका जो सीक्रेल चक्रा है ये आपको मिसडायरेक्ट करेगा। ओके, जिस डायरेक्शन आपको नहीं जाना चाहिए उस डायरेक्शन आपको ये ले जाएगा अगर आपका सीक्रेल चक्रा ऑफ बैलेंस है तो, एंड ये आपकी क्रिएटिविटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, फर्टिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा निगेटिवली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि दैट इज़ बैलेंसिंग आउट अपकमिंग फ्यूचर में, आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस आउट हो रहा है। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग ट्रस्ट इश्यूज से भी बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे अपने रिसेंट पास्ट में, क्लोज कनेक्शंस बनाने से भी आपको डर लगता है, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत it's like toxic kind of energy भी है यहाँ पे। okay, that's one thing I'm seeing, जहाँ पे आपका desires आपको मिसगाइड कर रहा था बहुत लोगों के लिए। ओके, ये इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डिज़ायर टू बी ऑनेस्ट। आई एम सीइंग कि वो चीज़ आपको मिसगाइड कर रहा था आपके रिसेंट पास्ट में, एंड ये चीज़ अभी भी थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी में है शायद। सो बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर में यू विल बैलेंस दैट आउट, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड जिसके वजह से आपके अंदर वो एक पेशेंस आ जाएगा एंड एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग आ जाएगा।
या एंड उसी जगह से आप लोग बहुत कुछ चीज़ें जाने दे पाएंगे अपने लाइफ में जो शायद आपको सर्व नहीं करता है। ओके, एंड यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द राइट कम्युनिटी जहाँ आइदर बहुत लोग आपको लेके सपोर्टिव है इन अ वेरी पॉजिटिव वे इनफैक्ट, या आपका एक्चुअल सोल ट्राइब जो है उसके तरफ आप लोग आगे बढ़ पाएंगे फॉर ग्रुप नंबर 1। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड जो कनेक्शंस जिसमें ऑफ बैलेंस एक एनर्जी आ गया था बिकॉज ऑफ दिस ऑफ बैलेंस सिक्रल चक्रा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी व्हाट इज अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 1's life please. What is about to grow in group number 1's life? Okay, what is about to grow in group number 1's life please. Okay, here we go. First house है what people see and the impression you give. Okay, so यहाँ पे है Vesta, the goddess within your secret spiritual center and quiet dignity. And यहाँ Leo है, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Yeah, so बहुत लोगों के लिए with the Vesta एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो ग्रो हो रहा है आपके लिए। ओके, राइट नाउ एक्चुअली क्योंकि इन द रिसेंट पास्ट डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी ऑफ बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी। आप लोग जैसे अपना जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसके साथ जैसे आप लोग कनेक्ट करेंगे आप खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। बहुत लोगों के लिए आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, शायद दैट मे बी अ थिंग। आप लोग मेडिटेट कर रहे हो, आप लोग शायद योगा में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप लोग शायद अपना सेल्फ केयर स्पिरिचुअल जो सेल्फ है उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, शायद जाप कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए दैट मे बी समथिंग एंड ये आपको हेल्प कर रहा है इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। सो विद द वेस्टा एंड द लियो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आपके होम लाइफ में भी बहुत ऑफ बैलेंस एनर्जी चल रहा था शायद पास्ट में, वेयर थिंग्स वेर वेरी वेरी ऑफ बैलेंस। आपको पता नहीं चल रहा था आप एक्चुअली हो कौन। या वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे यू ऑलमोस्ट लाइक फॉरगॉट हु यू आर एंड आप लोग धीरे धीरे अभी फिगर आउट कर रहे हो कि येस दिस इज़ हु आई एम। ओके, विद टाइम। एंड ये अभी तक यू नो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ है, ये अपकमिंग फ्यूचर में होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू ग्रो। क्योंकि विद लियो यू विल बी इन अ वेरी लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ यू नो हु यू आर, आप क्या ऑफर कर सकते हो ये चीज़ आपको मालूम है। बहुत कॉन्फिडेंट एक एनर्जी में आप लोग आने वाले हो इन द फ्यूचर। ओके, या एंड आई एम सीइंग कि या बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द वेस्टा। ओके, आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसके साथ आप लोग रिकनेक्ट हो रहे हो एंड आपको हायर पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ रहा होगा बहुत चीज़ों को लेके एंड अपकमिंग फ्यूचर में ये चीज़ और ज़रा क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि आप कहाँ पार्ट ले रहे थे एंड किस एनर्जी में आप लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। इट वाजंट सर्विंग यू। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज अबाउट टू ग्रो फॉर ग्रुप नंबर 1 in their life please. What is about to grow for group number 1 in their life please. Okay, so यहाँ पे है into the unknown and out here is dragon's lair. Oh my gosh, dragon's lair, interesting. So यहाँ फुल है and dragon's lair, ये दोनों कार्ड सेम है। it means आप रिस्क ले रहे हो एंड बहुत लोगों के लिए इट्स डेफिनेटली सम काइंड ऑफ रिस्क अराउंड लाइक यू नो करियर बेस्ड। ओके, मुझे करियर को लेके कुछ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे शायद आप एक अनचार्टेड टेरिटरी में पावर रखने जा रहे हो। ये शायद एक नया बिजनेस आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर देयर समथिंग न्यू आई एम सीइंग एंड आई एम सीइंग कि ये शायद कहीं आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर ये प्रमोशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट दिस इज़ ऑल्सो शोइंग मी फॉर सम ऑफ यू जहाँ पे इट्स ब्रिंगिंग यू बैक टू योर सेल्फ। ओके, ये चीज़ आपको एक्चुअली दिखा रहा है कि आप हो कौन। ओके, विद द टेम्परेंस ये आपको आपके स्पिरिचुअल सेल्फ के तरफ ले जा रहा है क्योंकि आप उससे भटक गए थे। बहुत लोगों के लिए उस एनर्जी से आप लोग भटक गए थे बीच में एंड अभी दोबारा से आप उस एनर्जी की तरफ वापस जा रहे हो। सो यू आर एक्चुअली कमिंग होम टू योर सेल्फ, वो वाइब आ रहा है यहाँ पे बिकॉज दे आर शोइंग मी लाइक यू रिटर्निंग टू योर ओल्ड सेल्फ या फिर हु यू एक्चुअली आर, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड दैट्स वाई विद द ड्रैगन्स लेयर आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आप कुछ रिस्क ले पाएंगे। ओके, जो शायद आप बहुत वक्त से लेना चाह रहे थे विद द इनटू द अननोन, देयर समथिंग न्यू जो आप करना चाह रहे हो। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट फाइंडिंग योर कम्युनिटी, फाइंडिंग योर पीपल। ओके, उसके तरफ भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो
सो इनटू द अननोन है. सो ये एक नया, एक वेरी अननोन काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ आप लोग आगे बढ़ रहे हो. या so let's see what is about to grow in group number 1 slide please. What is about to grow in group number 1 slide? What is about to grow in group number 1 slide please? Okay, so bottom of the deck है innovation, new creations, and यहाँ पे है telepathy, transmission, perception, communication. इंटरेस्टिंग. सो टेलीपैथी है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका टेलीपैथिक जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये एक ऐसा एबिलिटी है जहाँ आपको स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है आपके जैसे ही, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा साइकिकली ओके, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रन के साथ कनेक्टेड है, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, उन लोगों के साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत चैनलिंग होगा हायर रन से. ओके, बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा अराउंड समथिंग न्यू जो आप क्रिएट करने वाले हो आगे जाके. दिस इज़ समथिंग वेरी इनोवेटिव जो आपने पहले कभी नहीं किया, वैसा कुछ आप लोग करने जा रहे हो अपकमिंग फ्यूचर में. इट कैन बी अ न्यू आइडिया जिसके ऊपर आप लोग एक्ट करेंगे, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स वेरी वेरी अनकन्वेंशनल विद द न्यू क्रिएशन, इनोवेशन. इट्स वेरी इनोवेटिव. सो आई एम सीइंग यू आर अबाउट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलेगा फ्रॉम द हायर रिल्म फॉर ग्रुप नंबर 1. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. एंड ये अगर डर आपको एक जगह तक रख रहा था, देन आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू टेक दैट रिस्क, एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू ग्रो. एंड ये सब कुछ एक ऐसे जगह से स्टार्ट होता है जहाँ पे आप अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को रीडिस्कवर करो, बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ लीडर. ओके, बहुत लोगों के लिए आपको एक लीडरशिप का रोल प्ले करना है आगे जाके, जहाँ पे यू आर मेंट टू बी अ लीडर व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन. कुछ नया आपको क्रिएट करना है जो बहुत हटके है, जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं है, वैसा एक वाइब आ रहा है. ओके, इट कैन बी ऑल्सो सम काइंड ऑफ लाइक हीलिंग फील्ड, बट नॉट नेसेसरीली. या शायद आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम करेंगे आगे जाके, वैसा भी वाइब आ रहा है. बट उससे पहले आई एम सीइंग कि आपको अपने आप को रीडिस्कवर करना है. ओके, सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. सो वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग. ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो. यहाँ पे सजिटेरियस है, यहाँ एरीज है, लियो है, या एक्वारियस है, फिर स्कॉर्पियो इज हियर, पाइसिस इज हियर, व्हाट एल्स, लिब्रा, जेमिनाई. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है. सो दैट्स द मैसेज फॉर यू. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये कॉल ओके एंड ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द कॉल एंड टाइगर्स आई, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम केयरिंग कि ये जो कार्ड है इट स्पीक्स अबाउट हायर पर्पस. ये जजमेंट है. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि किसी टाइप का हायर कॉलिंग है जो करेंटली आपके लाइफ में ओके या अवेकनिंग हो रहा है, जिसको लेके करेंटली आपके लाइफ में एक हायर कॉलिंग है, आपका एक हायर पर्पस है. आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक किसी एक टाइप का अवेकनिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. आपको शायद किसी एक टाइप का एपिफनी मिल रहा होगा, या फिर लाइट बल्ब मोमेंट आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे एवरीथिंग माइट बी मेकिंग सेंस बहुत लोगों के लिए, या फिर ये बहुत ही जल्द होगा, या आइदर आपका प्रेजेंट एनर्जी है या फिर अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी है. इट्स द थीम ऑफ व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आइदर आपका प्रेजेंट है या फिर आपका फ्यूचर है. सो ये उसी इंटेंशन से मैंने इसको पुल किया था इस कार्ड को. सो विद द कॉल आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक हायर कॉलिंग है जिसके तरफ आपको खींचा जा रहा है. सो आई एम सीइंग विद द टाइगर्स आई, बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ लाइक एक्शन ओके जो आपको लेना है. आप डेफिनेटली
अलग लोगों जैसे नहीं हो। ओके, आई एम सेइंग कि आपके आसपास के लोग जो है उनसे आप लोग बहुत ज़्यादा अलग हो, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है एंड आपका पर्पस भी बहुत ज़्यादा अलग है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग विद द टाइगर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है फॉर श्योर। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे शायद आप लोग ईवल आई से अक्सर डील करते हो। ओके, जहाँ पे नज़र आपको बहुत ज़्यादा इजीली लगता होगा बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे विद द टाइगर्स आई यू कैन वर्क विद दिस स्टोन। ओके, आप इस क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा है जो एक्टिवेट हो रहा है, आपको एक डायरेक्शन बुलाया जा रहा है विद अ कॉल, एक हायर कॉलिंग है जो आपको दिया जा रहा है किसी एक सिचुएशन को लेके। यू हैव समथिंग बिगर ओके टू डू। सो या ये एक लाइक बहुत ही बड़ा सा एक इवेंट है जो करेंटली आपके लाइफ में चल रहा है। इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही जल्द होगा आपके लाइफ में। या सो लेट्स सी। ओके, सो व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज? व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज? एंड जो भी ग्रोथ होगा आपके लाइफ में वो एक्चुअली एक अवेकनिंग से ही स्टार्ट होगा। ओके, सो व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज? What is about to grow in group number 2's life? What is about to grow in group number 2's life? What is about to grow in group number 2's life, please? Okay. So यहाँ पे Knight of Wands है, Knight of Wands, Knight of Wands. Let's see. So first card है Queen of Pentacle. Okay, Queen of Pentacle. आपका second card है King of Swords, King of Swords. Your third card is Three of Pentacles and the fourth card is Seven of Cups. Interesting. Seven of Cups. So what is about to grow in group number 2's life? So बहुत लोगों के लिए ये आपका करंट एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यू मे बी डूइंग फिनेंशियली रियली गुड बहुत लोगों के लिए, या फिर चीज़ें बहुत ही स्टेबल ढंग से आगे बढ़ रहा होगा आपके लाइफ में। फाइनेंसेस के केस में हो सकता है या फिर आपके वर्क प्लेस के केस में हो सकता है। आई एम सीइंग कि थिंग्स बीइंग वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड यहाँ एक सिक्योर्ड फील करने का भी एक एनर्जी है, बैलेंस्ड फील करने का एक एनर्जी है। बहुत लोग हैं जो लोग अपनी रूट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हैं शायद बहुत लोग। सो आई एम सीइंग कि इट्स लाइक बैलेंस्ड, आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है, वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए जहाँ आप अपने आप को स्टेबल रखना पसंद कर रहे हो करेंटली एंड रख भी पा रहे हो करेंटली, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो यू मे बी फीलिंग वेरी सिक्योर राइट नाउ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ये आपका करेंट एनर्जी है या करेंटली आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर भी आप एनर्जी लगाएंगे, इफोर्ट लगाएंगे, वो चीज़ ग्रो होगा। सो ऐसा एक टाइम फ्रेम चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। Yeah, so that is your current energy. Okay, so I'm seeing ki what is about to grow in your life with the King of Swords and Three of Pentacle. So बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि with the King of Swords this speaks about like जहाँ पे आपको clearly बहुत कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे मुझे स्ट्रेटजी फ्यूचर को लेके जो प्लान है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोग हैं जो लोग हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, काउंसलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, या दैट मे बी समथिंग। या बट आई एम सीइंग कि विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है ओके अपकमिंग फ्यूचर में, एंड आप उसको लेके स्टेप्स लेने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में होने वाले हो। आप लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हो शायद, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपको निगेटिविटी से प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड वो ऐसे भी हो रहा है जहाँ आपका खुद का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है। सो यू नो कि कहाँ आपको एनर्जी लगाना है, किसके साथ आपको कनेक्ट करना है, वो चीज़ आप क्लियरली देख पा रहे हो इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो आई एम सीइंग कि विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ आपको एफर्ट लगाना है, कौन सा चीज़ है जिसको आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट एंड वो एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्री के साथ आ रहा है यहाँ पे। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा मुझे किसी चीज़ को एक हेल्दी बाउंड्री के
बाहर रखना है। ओके, सो आपको ये भी चीज़ समझ में आ रहा है, सो यू आर गोइंग अबाउट इट दैट वे। सो बहुत लोगों के लिए एक प्लान है शायद आपका, या फिर ये एक बिजनेस आइडिया हो सकता है जहाँ आइदर आपको इन्वेस्ट करने का मन है, ओके, फॉर सम ऑफ यू, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड है किसी के साइड से आपको लेके। ओके, सो दैट इज़ अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ। सो आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एक पार्टनर है, शायद लाइफ पार्टनर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, जो एक आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसा बन सकता है ये इंसान, बिकॉज आई एम सीइंग समबडी हेल्पिंग यू आउट विथ समथिंग। बहुत लोगों के लिए इट्स द अदर वे अराउंड, शायद आपको किसी के लिए कुछ करने का मन जा रहा है, ओके, एंड आप उसको सपोर्ट करो, ओके, उस इंसान को सपोर्ट करो, वैसा भी एक वाइब आ रहा है। पर आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत कोलैबोरेशन है, एक साथ काम करने का एक एनर्जी है, ओके, एंड एक साथ आप लोग कुछ बिल्ड करो एक इंसान के साथ। एंड ये जो भी इंसान है, ओके, आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी स्मार्ट, बुक स्मार्ट आई एम सीइंग आउट हियर, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है ये इंसान, इनको प्लान बनाना आता है, एग्जीक्यूट करना आता है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग भी इनका बहुत स्ट्रांग है, वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। या ये कोई एडवाइज़र भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ओके, दैट मे बी समथिंग, सम काइंड ऑफ एडवाइज़र जो आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं, जो आप आगे जाके करना चाहते हो उसको लेके। सो दैट इज़ वन थिंग। आई एम सीइंग टीम वर्क, ओके, आई एम नॉट सीइंग वन सिंगल पर्सन, आई एम सीइंग टीम वर्क। यहाँ दो लोग हैं, नो मैटर हाउ मच आई सी, यहाँ दो लोग हैं, ओके, जिनका शायद बहुत बड़ा ड्रीम है एंड एक साथ आप लोग कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो। सो विद द 7 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि देयर इज लाइक ड्रीम्स, ओके, विद द 7 ऑफ कप्स यहाँ बहुत बड़ा ड्रीम्स है एंड आप उसके तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो दैट इज़ अबाउट टू ग्रो। बहुत लोगों के लिए आपका विजन ग्रो होगा, आपको कैसे आगे बढ़ना है उस विजन तक, वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का जो बॉन्डिंग है एक स्पेसिफिक इंसान के साथ वो ग्रो होगा। बहुत लोगों के लिए ये पार्टनरशिप अगर आपके लाइफ में नहीं है, ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा बहुत ही जल्द। या दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू ग्रो। यहाँ पे मुझे टीम वर्क दिखाई पड़ रहा है। आई एम सीइंग कि इस इंसान के पास वो मैप है, ओके, जिसके थ्रू से आप लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो एक्चुअली। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ग्राउंडेड रहे, जो आप जिस एनर्जी में हो करेंटली, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में हो, उसको बरकरार रखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत बड़ा ड्रीम्स है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको ग्राउंड भी करना है आप लोगों को एक साथ मिलके। क्योंकि आई एम गेटिंग लाइक इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ 2, ओके, मुझे कोई अकेला इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। या इधर एक बिजनेस पार्टनरशिप है जिनसे आप लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे, या फिर कोई है, ओके, एडवाइज़र हो सकता है, ये एक लॉयर हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग यू मीटिंग समबडी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी जगह तक पहुँचने के लिए। या एंड यहाँ नाइट ऑफ वंस है। आई एम सीइंग की वेरी एक्सप्लोरेटिव काइंड ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ, एक कॉन्फिडेंस आपका बहुत ग्रो होगा, आपके अंदर जो एक सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा ग्रो होगा कि यस आई कैन मेक दिस हैपन। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है, ओके, यू विल फील लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओके, ये वैसा एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, सो व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 2's life, please, dear angels and guides, what is about to grow in group number 2's life? Okay, what is about to grow in group number 2's life? Okay, या सो यहाँ पे है द थिंकिंग वुमन, इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे बहुत मुझे एनालिटिकल, बहुत ऐसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत सोच सकते हैं, ओके, दो लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल ढंग से आगे बढ़ सकते हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा शार्प है, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे ओल्ड टाइड अप, ओके, ओल्ड टाइड अप, एंड सेकेंड कार्ड है कम्युनिटी, या कम्युनिटी। आई वॉज गेटिंग दैट। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। आप किसी ना किसी इंसान से मिलेंगे जो आपकी कम्युनिटी का एक पार्ट है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके करियर के केस में रिकॉग्निशन आपको और फर्दर मोर मिलेगा, एंड आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में खींचेंगे, ओके, जो लोग एक्चुअली आपके सोल ट्राइब का पार्ट है,
ओके वैसे लोगों को आप अपनी तरफ ड्रॉ करने वाले हो। ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो शायद करेंटली बहुत लोगों के लिए ओके ये आइदर आप किसी एक इंसान से डील करो या फिर दिस इज़ योर ओन एनर्जी। शायद अभी आप लोग एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो एंड जहाँ आपका जो स्ट्रेटजी है, प्लान्स है फ्यूचर को लेके वो और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। लेकिन पास्ट में शायद आप लोग स्टक फील कर रहे थे। ओके यहाँ पे मेंटली स्टक होने का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके रिसेंट पास्ट में, यानी कि ये मुझसे नहीं होगा, शायद सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत रहा होगा। ये कैसे करे, ये कैसे आगे बढ़े, ओके वो समझ में नहीं आ रहा था शायद पास्ट में। But I'm seeing कि you will be coming out of that, okay? And that is what is about to grow in your life. आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। And I'm seeing कि जैसे कि आप लोग एक टीम में काम करो, क्योंकि I'm definitely seeing you are working in a team. I'm seeing यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपके टैलेंट एंड गिफ्ट के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। बहुत लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है आपके काम में, आपके जॉब में। एंड ये एक सपोर्ट सिस्टम के साथ हो रहा है बहुत लोगों के लिए, यानी कि कोई है जो आपको सपोर्ट करे। ओके एंड इट डजंट हैव टू बी लाइक डायरेक्ट सपोर्ट। ये एक सपोर्ट हो सकता है जहाँ पे कोई है जो आपके लिए कुछ ईजी करना चाहते हैं काम, यानी कि ताकि आपके ऊपर पूरा दुनिया का प्रेशर ना पड़े। सो ये इंसान आपको आपके लिए थोड़ा हल्का कर रहे हैं, आपका काम आपके लिए हल्का कर रहे हैं। सो वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। इट कैन बी ऑल्सो इन दैट वे कि ये इंसान आपको हेल्प करे ताकि आप अपने गोल्स तक पहुँच पाए। एंड ये गोल बस आपका गोल नहीं है, आई एम सेइंग कि ये किसी एक इंसान के साथ आप एक गोल शेयर करते हो एंड यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग टीम वर्क है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो यहाँ विद द थिंकिंग वुमन आपका भी इंट्यूशन बहुत शार्प होगा, लाइक यू वुड वांट टू लर्न मोर, यू वुड वांट टू ग्रो मोर। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप भी अपना दिमाग लगा रहे हो बहुत कि अच्छा ऐसे करने से विल बी एबल टू मेक दिस हैपन, ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे आगे बढ़ना है। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर ऑल्सो बींग वेरी शार्प अलॉन्ग विद दिस पर्सन। ओके बहुत आई एम सेइंग वेरी वाओ, बहुत आई एम सेइंग वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, बुक स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट इज अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। व्हाट इज अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ। ओके वन at a time please. Okay, what is about to grow in group number 2's life? Oh my gosh, okay. बहुत ही अजीब ढंग से निकला है but I'll take it. What is about to grow in group number 2's life please? What is about to grow in group number 2's life? Okay, here we go. I'll take that. So यहाँ पे sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Okay. एंड यहाँ पे है आपका 7th हाउस। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली। इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे है सैटर्न। ओके द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। ये रिवर्स्ड आया। इंटरेस्टिंग। सो बहुत लोगों के लिए सैटर्न बीइंग इन रिवर्स इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। बहुत लोगों के लिए जो चीज़ बहुत वक्त से स्टक था आपके लाइफ में वो सडनली अनस्टक हो रहा है। ओके जो चीज़ बहुत धीरे से चल रहा था आपके लाइफ में वो सडनली उसमें एक मूवमेंट आ जाएगा, एक फ्लो आ जाएगा, एक रिदम आ जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। 7th हाउस डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनर। ओके बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है या फिर एक रोमांटिक पार्टनर जो आपका जो डेफिनेटली आपके लिए आगे जाके एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम जैसा बनेगा। बहुत लोगों के लिए आपका स्पाउस ही आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। दैट मे बी समथिंग बट आई एम सीइंग देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली विद द 7th हाउस एंड सैटर्न बीइंग हियर इन रिवर्स। ओके बहुत लोगों के लिए चीज़ें आपके लिए अनस्टक हो रहा है एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू ग्रो। क्योंकि आप लोगों ने लेसन जो आपको सीखना था, सैटर्न आपको जो लेसन सिखा रहा था डेफिनेटली आप लोग सीख चुके हो। ओके बाय दैट टाइम आई एम सीइंग दैट। सो दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू ग्रो, यानी कि कुछ लेसन्स है जो बार बार शायद आपको सिखाया जा रहा था एंड फाइनली यू आर लर्निंग इट। और ओके फाइनली आप ये सीख पा रहे हो, आप इसको समझ पा रहे हो। सो जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी विद द सन। ओके ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए एक पर्पस है। डेफिनेटली आप लोगों को किसी एक इंसान के साथ कुछ बिल्ड करना है इस लाइफ टाइम में एंड इट्स मेंट टू हैपन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। एंड आई एम सेइंग कि आप उसी चीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने लाइफ में। ओके
So what is about to grow in group number 2's life, please? What is about to grow in group number 2's life? Okay. So यहाँ पे कमिटमेंट, इंटरेस्टिंग कमिटमेंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है बैलेंसिंग एक्ट. ओ माय गॉश, बैलेंसिंग एक्ट यानी कि चीज़ें आप लोग बैलेंस करना सीख रहे हो अपने लाइफ में. ओके, इंटरेस्टिंग. सो यहाँ कमिटमेंट है, यहाँ बैलेंसिंग एक्ट है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है आपके लिए. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई एक कंट्रैक्ट साइन करने का भी एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए एक नया घर है जो आप लोग लेना चाह रहे हो, वो भी एक वाइब आ रहा है विद द कमिटमेंट बीइंग हियर, क्योंकि यहाँ चाबी है. ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ फुल ऑन मुझे बहुत कमिटेड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग मैरिड हो, यहाँ आप लोगों का कमिटमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि आप लोग जैसे थोड़ा आप भी करेंगे, थोड़ा हम भी करेंगे. ओके, एक साथ मिलके विल बिल्ड दिस, ये वैसा वाइब है क्योंकि यहाँ बहुत बैलेंस है. स्केल्स आर वेरी बैलेंस्ड. ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा बैलेंस जो है वो ऊपर आ गया फिर नीचे आ गया, ये वैसा एनर्जी नहीं. इट्स वेरी बैलेंस्ड. सो दोनों एक साथ बैलेंस्ड में काम करके आगे बढ़ रही है, वैसा वाइब है. सो इट्स अ कमिटमेंट. ओके, आप लोग कमिटेड हो किसी एक प्लान को लेके, किसी एक गोल को लेके, एंड यू आर ग्रोइंग टुगेदर, यू आर मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट इज अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ, जहाँ पे आप लोगों का बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगा. ओके, इट्स एनीथिंग. ओके, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. या that's one thing I'm seeing. So let's see for group number 2, what is about to grow in group number 2's life, please? What is about to grow in group number 2's life, please? One card. What is about to grow in group number 2's life? Okay, so यहाँ पे है hidden knowledge, akashic records, silent understanding. एंड यहाँ पे है डुअलिटी, मेनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द बैलेंसिंग एक्ट एंड डुअलिटी, मेनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए, अगर आप किसी कनेक्शन में हो या फिर ये अगर कोई एक पार्टनरशिप है, किसी एक टाइप का डील का कोई पार्टनरशिप अगर है, ये आई एम सो सॉरी. ओके, सो अगर ये किसी एक टाइप का पार्टनरशिप है, उसमें आई एम सीइंग कि शायद पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, यानी कि शायद आप कुछ और बोल रहे थे, सामने वाले को कुछ और समझ में आ रहा था. सो यहाँ आई एम सीइंग कि यू आर कमिंग इनटू अ मोर बैलेंस्ड प्लेस, क्योंकि आपका इंट्यूशन और ज़्यादा शार्प हो रहा है. यहाँ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है. इट मीन्स बातों पे नहीं पड़ना है ज़्यादा, बल्कि आपको ट्यून इन होना है. बहुत लोगों के लिए विद अ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग आप इतना ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इतना ज़्यादा साइकिक हो कि आपके अंदर वो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है. यू डोंट हैव टू क्वेश्चन ओके योरसेल्फ, यानी कि यू ऑलरेडी नो, आप ऑलरेडी सेंस कर सकते हो बहुत चीज़ों को. सो जब आप उस एनर्जी में आते हो विद द हिडन नॉलेज, लाइक यू ऑलरेडी नो वेयर थिंग्स आर गोइंग, यू ऑलरेडी नो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. डीप डाउन विद द आकाशिक रिकॉर्ड्स, बहुत लोगों के लिए ये ऑलरेडी आपको मालूम है. आई एम सीइंग दैट. सो यहाँ आपका विजन क्लियर हो रहा है. बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ साइकिक, वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सपना आता होगा, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आपको आता होगा, एंड आपको विजन दिया जाता होगा आपके ड्रीम्स में. दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग कि यू हैव दिस आकाशिक रिकॉर्ड, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसको जानने का जो एक एनर्जी है, पावर है, वो आपके अंदर है बहुत लोगों के लिए. सो आई एम सीइंग यू ऑलरेडी नो. अगर आप साइलेंस में रहेंगे, चुपचाप क्वाइटली अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, डीप डाउन यू नो कि वेयर थिंग्स आर गोइंग. ओके, सो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का जगह नहीं होगा आपके लाइफ में जब आप उस एनर्जी से आते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि बहुत लोगों के लिए शायद सामने वाला कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो. डुअलिटी जो है ओके, किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, यू आर एबल टू सी थ्रू दैट, एंड जिसकी वजह से आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर पा रहे हो. ओके, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, वेयर या दिस इज़ अबाउट टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे थिंग्स बैलेंस आउट होगा आपके लिए. या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. या एंड तभी जाके आपके लिए जो एक रिस्ट्रेंट जैसा होके रखा है, क्योंकि सैटर्न आपको ये बार बार सिखा रहा था शायद बहुत लोगों के लिए, ये जो एक ओवर थिंकिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर आप अक्सर अपने माइंड में ट्रैप रहते हो शायद,
एंड जिसके वजह से आप बहुत चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर भी लेते हो। शायद सैटर्न आपको ये चीज़ बार बार सिखा रहा था फॉर ग्रुप नंबर 2 या एंड जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में भी थोड़ा ब्लॉकेजेस हो रहा था शायद फॉर सम ऑफ यू, दैट मे बी समथिंग, या फिर जो आप अचीव करना चाहते हो उसमें कुछ ब्लॉकेजेस हो रहा था। एंड यहाँ पे जब आप लोग अभी ट्यून इन होंगे एंड क्लियर जगह से आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, तब आई एम सेइंग कि चीज़ें अनस्टक हो जाएगा आपके लाइफ में एंड चीज़ें आगे बढ़ने लगेगा। सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस है, या व्हाट एल्स, लियो है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई है, वर्गो है, टॉरस इज हियर, या व्हाट एल्स, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनाई, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने एस ऑफ वंस एंड ये लापिस लाजुली चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द एस ऑफ वंस एंड लापिस लाजुली, ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर शाइनिंग रियली ब्राइट। ओके, ये आइदर आपका अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी है या फिर ये अभी करेंटली आप लोग शायद फील कर पा रहे हो। आई एम सीइंग वेरी पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत कम्युनिकेशन भी है यहाँ पे। सो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेशन हो रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे यहाँ पे एक पैशन है जो इग्नाइट हो रहा है आपके लाइफ में। अगर आप लोग अभी करेंटली पैशनेट नहीं फील कर रहे हो अपने लाइफ को लेके या फिर जो आप काम करते हो उसको लेके, देन ये बहुत ही जल्द होगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है यहाँ पे, एंड आई एम सीइंग कि आपका जो द वे यू एक्सप्रेस थिंग्स, ओके, आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आर्टिकुलेशन जो है आपका वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा विद द लापिस लाजुली। आई एम सीइंग कि यू विल बिकम मोर एंड मोर वाइब्रेंट। मुझे बहुत वाइब्रेंट एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत चैनलिंग भी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, यानी कि जो भी आपका क्रिएटिविटी जिस क्रिएटिव एंडेवर में हो आप, जहाँ पे आप लोग अगर आर्टिस्ट हो, इट कैन बी एनीथिंग, क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है। आई एम सीइंग कि यू विल गेट लॉट्स ऑफ लाइक डाउनलोड्स, यहाँ बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। या एंड आई एम सीइंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, यानी कि आपको मन जाएगा कि आप आगे बढ़ के एक्शंस ले, जो डिलेड एक्शंस रहा है उसमें भी आप लोग और ज़्यादा एनर्जी लगाना चाहेंगे, इफोर्ट लगाना चाहेंगे, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, so what is about to grow in group number 3's life, please? What is about to grow in group number 3's life? Okay, what is about to grow in group number 3's life, please? For group number 3, what is about to grow in group number 3's life? What is about to grow in group number 3's life? One card at a time. What is about to grow in group number 3's life? Okay, what is about to grow in group number 3's life? One last card. What is about to grow in group number 3's life, please? Okay, here we go. So यहाँ पे है Queen of Cups. Queen of Cups. So ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके लाइफ में ग्रो होने वाला है? So यहाँ पे है King of Wands, the companion. Four of Stones है. So what is about to grow in group number 3's life? Okay. So यहाँ पे है Visionary, Knight of Swords, Knight of Scrolls, and the last is Judgment, Phoenix. Okay, so what is about to grow in group number 3's life? So with the companion, okay, so ये आपका करंट एनर्जी है। सो जैसे कि एस ऑफ वंस आपने चूज़ किया है, ओके, ये भी बहुत फायरी, ये भी बहुत फायरी, ये दोनों भी फायर साइन ही है। सो किंग ऑफ वंस आई एम सेइंग कि वेरी पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत आपको मन जा रहा होगा कि आप एक्शन ले। बहुत मुझे यहाँ बहुत लोग हैं जो लोग एक ऐसे पोजीशन में है वेयर यू मे हैव टू यूज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स अ लॉट, जहाँ पे आपको शायद बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता होगा
वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे लोग आपके पास आते होंगे गाइडेंस के लिए, वैसा भी वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू विद अ कंपेनियन किंग ऑफ वंस। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हो शायद, एंड आप बराबर कर भी रहे हो, वैसा वाइब आ रहा है। शायद आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, काउंसलिंग दे रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग। या बट आई एम सीइंग वेरी एक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत लोगों के लिए आपका बहुत विजडम है, बहुत एक्सपीरियंसेस है आपका। डजेंट मैटर आपका एज जितना भी हो, आई एम सीइंग कि आपके अंदर वो नॉलेज एंड विजडम है जिसकी ज़रूरत है लोगों को। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। या सो किंग ऑफ वंस, वेरी पावरफुल, वेरी अट्रैक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम सीइंग कि बहुत लोग आपको एडमायर कर रहे हैं आपकी इस एनर्जी के लिए, बिकॉज यू आर शाइनिंग रियली ब्राइट फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो दैट इज़ योर करंट एनर्जी। या एंड शायद यू मे बी फीलिंग वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ। सो 4 ऑफ स्टोन्स है। So what is about to grow in your life with the 4 of stones? I'm seeing कि you may feel a little bit like आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक एनर्जी है आपका जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो शायद, जहाँ पे शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हो। ओके, यहाँ पे कंफर्ट जोन में रहने का एक एनर्जी है, या फिर आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ सेविंग एज वेल। ओके, जहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें सेव करो ओके अपनी लाइफ में, या अपना एनर्जी भी आप लोग शायद प्रिजर्व कर रहे हो, या फिर फाइनेंसेस आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिजर्व कर रहे हो अपने लाइफ में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सेविंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ा बहुत लोगों के लिए। सो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है जो आप हमेशा चाहते हो। सो यू आर इन दैट एनर्जी। सो कुछ हद तक क्या हो रहा है कि बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ लिटिल बिट क्लोज्ड ऑफ, वो एक वाइब आ रहा है विद द 4 ऑफ स्टोन्स। ओके, थोड़ा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए इमोशनली शायद आप लोग इजीली ओपन अप होना पसंद नहीं करते हो। ओके, even if you are very like a teacher almost, बहुत लोगों के लिए आप ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो, लेकिन आई एम सीइंग कि इमोशनली या फिर आप इजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो फॉर ग्रुप नंबर 3। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आप इजीली नई सिचुएशंस में जाना भी पसंद नहीं करते हो। ओके, बहुत लोगों के लिए वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे चेंज शायद उसको लेके आप लोग इतना ओपन नहीं रहते हो। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ऐसा चेंज जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराए, आप उसके तरफ ना जाना ही पसंद करते हो, आप उसके तरफ जाना पसंद नहीं करते हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 4 ऑफ स्टोन्स। बट आई एम सीइंग व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ। आपका विजन ग्रो होगा इवेंचुअली। ये जो एनर्जी है इसमें शिफ्ट आएगा, जहाँ पे आप इतना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हो, या फिर कुछ है जो आप अपने पास ही रखना चाह रहे हो, प्रिजर्व करना चाह रहे हो चीज़ों को। ओके, आई एम सीइंग कि आपका विजन जो है वो और ज़्यादा ग्रो हो रहा है with the Knight of Swords and the Judgment. I'm definitely sensing that, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ सेल्फ अवेयरनेस आपके साइड से भर रहा है। I'm definitely seeing कि you'll be able to see certain things within yourself जो बहुत वक्त से आप लोग देखना पसंद नहीं कर रहे थे, या फिर उसको आप कुछ हद तक ओवरलुक कर रहे थे, एंड फाइनली आप अवेयर हो रहे हो उन सब चीज़ों को लेके कि अच्छा ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर ये मेरे लाइफ में ग्रोथ ला रहा है। ये जो मैं एक्शंस ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ, ओके, वेदर इट्स सर्विंग मी और नॉट, सो वो चीज़ आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो। या एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग आपके विजन में कुछ एक चेंज होगा। ओके, एंड यहाँ फिनिक्स है, यहाँ रिबर्थ होगा आपके एनर्जी में बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो ये एक अवेकनिंग है जो आपको हिट करेगा, क्योंकि कुछ हद तक आप शायद अपने आप को ही स्टक रख रहे थे। ओके, एंड ये बहुत लोगों के लिए आई एम आल्सो गेटिंग, ये फाइनेंसेस के केस में हो सकता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा यू लाइक टू कीप एवरीथिंग लाइक दिस क्लोज टू योर हार्ट, एंड शायद आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, ये कुछ एक फर्दरमोर ग्रोथ को लेके हो सकता है आपके लाइफ में, जहाँ शायद आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू योर करियर। ओके, जहाँ पे और कुछ सीख लेंगे तो और ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, ये वैसा एनर्जी। ओके, उस पर शायद आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इन द पास्ट, बट आई एम सीइंग कि आपका विजन चेंज हो रहा है, एंड इट कैन बी एनीथिंग। ये ज़रूरी नहीं कि बस फाइनेंस हो, इट कैन बी योर ओवरऑल एनर्जी। Yeah, so let's see for group number 3, what is about to grow in group number 3's life, please. What is about to grow in group number 3's life? What is about to grow in group number 3's life? Okay,
सो यहाँ पे है सन, द सन। सो यहाँ पे है टेम्पल पार्ट, इंटरेस्टिंग टेम्पल पार्ट है। एंड यहाँ पे है ब्रोकन हार्ट या ब्रोकन हार्ट। सो बहुत लोगों के लिए आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ओके। एंड यहाँ पे जो होने जा रहा है आपके लिए आगे जाके, इट्स अलाइनिंग यू विथ योर टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ का मतलब आप लोगों के लिए वो एक सोल पाथ है, सोल डेस्टिनी है, जहाँ तक आपको पहुँचना है एक्चुअली। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आई एम सेइंग कि ये जो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बिकॉज आई एम सेइंग कि यू माइट हैव डेल्ट विद लाइक अ ब्रोकन हार्ट इन योर पास्ट, यानी कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट से आपने डील किया होगा, बहुत निगेटिविटी से आपने डील किया होगा अपने लाइफ में, ओके। एंड इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, करियर के केस में हो सकता है, रिलेशनशिप के केस में हो सकता है। बट आई एम सेइंग कि उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ बना दिया, वेयर आप विलिंग नहीं हो ज़्यादा इजीली ओपन अप होने के लिए, या फिर कंसिडर करने के लिए भी आप लोग ओपन अप नहीं होते हो। यानी कि आप ओपन अप होने आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कंसिडर भी नहीं कर रहे हो, ओके। वैसा एक वाइब आ रहा है। सो विद अ ब्रोकन हार्ट आई एम सेइंग विद द विजनरी एंड द जजमेंट, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको अपने अंदर दिखाई पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हैं, ओके, जो आपको स्टक रख रहा है, ओके। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि रिसेंट पास्ट इंसिडेंट की वजह से हो, बहुत लोगों के लिए इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड, बिकॉज ऑफ हाउ यू हैव बिन रेज्ड, ओके। जो आपने देखा, एक्सपीरियंसेस जो आपने या देखा हुआ है अपने लाइफ में थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी, एडल्टहुड के टाइम में भी हो सकता है, टीनेज ईयर्स के टाइम में हो सकता है। आई एम सीइंग कि बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कुछ हद तक आप क्लोज्ड ऑफ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक अलग डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर आपका विजन और ज़्यादा क्लियर हो जाए अपने सोल पाथ को लेके, सोल डेस्टिनी को लेके, ओके। दे आर ट्राइंग टू मेक दैट हैपन। आई एम ऑल्सो सीइंग आप लोग बर्ड्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट सम काइंड ऑफ लाइक बर्ड। आई एम सीइंग अ वेरी like very strong connection with birds. एंड आई एम सेइंग कि आपको ये एक साइड मैसेज आया, ओके। बट आई एम सेइंग कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपका जो विजन है उसको और ज़्यादा आपको ओपन अप करना है। सन है, सो डेफिनेटली यू आर सपोज टू सक्सीड। आपको सक्सेस एक्सपीरियंस करना है इस लाइफ टाइम में। एंड इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू एवरीथिंग, करियर के केस में, कनेक्शंस के केस में। बट ये जो एक स्टक एनर्जी है, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, इस चीज़ की वजह से आप बहुत वक्त से स्टक रहे हो। अपना खुद का सिचुएशन भी आपने शायद सैबोटैज किया होगा, ओके। वैसा भी वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज। Okay, what is about to grow in group number 3's life? What is about to grow in group number 3's life, please? Okay, here we go. So 12th house है, this is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. Yeah. So यहाँ पे है Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. And out here is the 4th house, your home and the roots of your being. Yeah. So बहुत लोगों के लिए it's something around your home life as well, आपका the way you have been raised, something around that, okay. love, compassion, उसके आसपास आपका जो definition है love को लेके, success को लेके, I'm seeing कि उन सब चीज़ों को लेके awakening होगा, ये होना है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए I'm seeing यहाँ पे कुछ एक past karmic baggage है जो आप कैरी कर रहे हो। एंड ये डेफिनेटली आपके बिलीफ सिस्टम के आसपास है, यानी कि आपका जो बिलीफ सिस्टम रहा है वेल्थ को लेके, सक्सेस को लेके, हैप्पीनेस को लेके, लव को लेके, जॉय को लेके, आई एम सीइंग देयर समथिंग गोइंग ऑन अराउंड दैट। सो ये आपका शायद चाइल्डहुड इतना ईजी नहीं रहा होगा बहुत लोगों के लिए। दैट मे बी समथिंग जहाँ बहुत पेन से आपने डील किया होगा अपने होम लाइफ के केस में, अपने चाइल्डहुड के केस में। एंड दोज थिंग्स might have really made you feel like आप open up नहीं हो सकते हो, ओके। सो यहाँ closed off energy है,
उस रीज़न के वजह से बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि ये जो एक कार्मिक साइकिल है ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, यानी कि आपका जो पास्ट लाइफ का कार्मिक लेसन है वो इस लाइफ टाइम में रिपीट हो रहा है, ताकि फाइनली इस लाइफ टाइम में आप इसको रिलीज़ कर पाए, आप इसको सीख पाए एंड रिलीज़ कर पाए। ओके, उस चीज़ की वजह से आई एम डेफिनेटली सेइंग कि दोबारा से आप लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। एंड आई एम सीइंग यू हैव अ ग्रेटर कॉज और पावर, सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपका हायर पर्पस है। एंड इन सब चीज़ों का जो आंसर है वो डेफिनेटली आपके चाइल्डहुड में छिपा है, फॉर सम ऑफ यू आपके अपब्रिंगिंग में छिपा है, या बिकॉज राइट नाउ आप लोग उस एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो जहाँ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप चाहते हो अपने लिए, अपने लाइफ में आप चाहते हो कि सक्सेस आए। आप आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आर ग्लोइंग अप राइट नाउ। यहाँ ग्लो है एक अलग टाइप का, एक कॉन्फिडेंस आप में दिखाई पड़ रहा है मुझे विद द वीनस एंड द कंपेनियन, ओके, विद द किंग ऑफ वांस। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। आपके काम में भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिल रहा होगा फॉर सम ऑफ यू। आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर आप एक ऐसा काम करते हो जहाँ पे लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, आपके टैलेंट एंड गिफ्ट को एडमायर कर सकते हैं, वैसा शायद आपका लाइन ऑफ वर्क है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि राइट नाउ बहुत सेल्फ लव मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में, यानी कि आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हो, वेर यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ मोर एज वेल। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी हो सकता है। एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है राइट नाउ। बट यहाँ पे बस एक चीज़ है जो बार बार शायद होता है, जो कि है आपका हार्ट चक्रा, जो अक्सर बंद रहता है। ओके, आप ओपन अप नहीं हो पाते हो, एंड आपका विजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है उस रीज़न के वजह से। एंड फ्यूचर में उसी चीज़ के आसपास यहाँ अवेकनिंग हो रहा है, ग्रेटर रियलाइजेशन हो रहा है। या लेट्स सी व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। ओके, सो यहाँ मूवमेंट है, इंटरेस्टिंग मूवमेंट है बॉटम ऑफ द डेक, एंड यहाँ पे है सॉलिट्यूड। वाओ, सो ये जो सॉलिट्यूड है ये करेंटली शायद आप लोग एक ऐसे एनर्जी में हो, क्योंकि सॉलिट्यूड इज़ बेसिकली हर्मिट, जहाँ आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, जहाँ आपको ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं जा रहा है। हालांकि आई एम सीइंग कि आप बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ एक एनर्जी है विद सॉलिट्यूड जहाँ आपको अपना ही एनर्जी बहुत पसंद आ रहा है, अपने आप अपने आप के साथ, या फिर अपने आप में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो, वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे यू आर लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, अलोन टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हो शायद, एंड उसी प्रोसेस में आप लोग अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड विद द मूवमेंट आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक मूवमेंट, ओके, जो शायद होना है आपके लाइफ में आगे जाके, क्योंकि यहाँ 4th हाउस भी है, सो इट स्पीक्स अबाउट होम लाइफ, योर होम, ओके, योर रूट्स, योर फैमिली होम, परहैप्स बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग आगे जाके आप लोग मूव करेंगे शायद, या फिर रीसेटल होंगे। वो एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए, इंडिपेंडेंट एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, या जिसके तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉन होंगे। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है उस एनर्जी के लिए जहाँ परहैप्स यू आर अबाउट टू मूव। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद मूव करेंगे, रीसेटल होंगे, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर डैट। सो आपका विजन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस चीज़ के आसपास, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड यू मे बी लुकिंग फॉर अ होम बहुत लोगों के लिए विद गोल्डन पैलेस एज वेल, वो भी एक वाइब आ रहा है। सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी विद द सॉलिट्यूड। आई एम सीइंग कि येस यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ मोर, एंड दैट इज़ अबाउट टू ग्रो, ओके, लाइक हेल्प यू ग्रो मोर, यानी कि आप जितना अपने आप को समझेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा कि कहाँ से कुछ ट्रिगर्स आपके अंदर आ रहा है, या फिर किस चीज़ को लेके हीलिंग की ज़रूरत है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे इस चीज़ को हील करना है, वो चीज़ आप लोग समझ पाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। व्हाट इज़ अबाउट टू ग्रो इन ग्रुप, ओह माय गॉश, ओके,
इंटरेस्टिंग. सो ये बहुत ही अलग ढंग से निकला है. सो यह ब्रिलियंट बिलीव्स लुमिनस लाइफ फोर्स पर्सनल पावर. वाओ. या सो यहाँ पे calming the waters, peaceful self regulation. so yeah, that's the same thing. it's like tuning in. बहुत लोगों के लिए अगर आप लोगों के एनर्जी से ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड अगर हो जाते थे एंड क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि यू मे बी अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. आपका एनर्जी बहुत सेंसिटिव है. बहुत लोग यहाँ एम्पैथ हो सकते हैं. सो आप लोगों के एनर्जीज़ को भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हो. सो आई एम सेइंग यहाँ पे जैसे कि आप अपने अंदर वो पीस एंड शांति लाएंगे, थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट. ओके, आपको क्लियरली विजन दिखाई पड़ेगा अपने फ्यूचर को लेके. एंड आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट लाइक ये जो इतना स्टॉर्म चल रहा है ना, क्योंकि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अंदर में बहुत बहुत कुछ चलता है. ओके, एंड यहाँ उस चीज़ को लेके आप लोग काल्मनेस लाना सीख रहे हो. and what is about to grow in your life, it's basically internal peace आपके लाइफ में ग्रो होगा फ्यूचर में. एंड उसी से आपका जो बिलीफ सिस्टम है कि क्या आपके लिए पॉसिबल है, क्या आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो चेंज होगा. क्योंकि लाइफ फोर्स है एंड यहाँ पे फिनिक्स है. सो इट्स समथिंग जहाँ आप 180 डिग्री शिफ्ट कर रहे हो अपने एनर्जेटिक फील्ड को लेके. आई एम सेइंग कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होगा अपकमिंग फ्यूचर में. आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे बहुत चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा. जो छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको इफ़ेक्ट करता है ना, वो फ्यूचर में आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इंटरनली आप लोग बहुत चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे अपने अंदर. एंड ये जो शांति है वो अपने अंदर आप लोग लाना सीखेंगे. एंड यू विल ऑल्सो लाइक योर ओन टाइम. ओके, आपको अपना टाइम बहुत पसंद आएगा. यू वन लुक फॉर अदर पीपल. ओके, आउटसाइड ऑफ यू. आप ज़्यादा शायद ज़रूरी नहीं होगा आपके लिए कि आप बाहर घूमें या फिर लोग चाहे 24/7 अपने लाइफ में. वो चीज़ आपके लिए नेसेसिटी नहीं होगा फ्यूचर में. अगर आप ये करते थे पास में, देन आई एम सेइंग कि आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वालों. सो दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन दैट पावर. एक्चुअली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स द मैसेज कमिंग थ्रू, क्योंकि वहाँ से ही आपका हेल्दी कनेक्शन स्टार्ट होगा एंड आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल हो जाएगा. इनफैक्ट ओके, यू माइट ऑल्सो बीकम इंडिपेंडेंट. बहुत लोगों के लिए अगर आप यू आर लिविंग विद समबडी, देन यू माइट बी लाइक मूविंग. वो भी एक वाइब आ रहा है. या क्योंकि हम मूवमेंट है, रीसेटलिंग मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. बट आई एम सीइंग दिस इज़ वेयर ओके जहाँ पे आपका सक्सेस का जर्नी स्टार्ट होता है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो इट्स ऑल अबाउट एम्पावरमेंट. अपने आप को पावरफुल जगह पे लाना अपने आप में ही. सो वो एक वाइब आ रहा है. सो यही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो दिस इज़ अबाउट टू ग्रो इन योर लाइफ. सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग आप लोग टॉरस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो. यहाँ पे कैंसर है, वर्गो इज़ हियर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या पाइसिस है, जेमिनाई है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है. सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.